2019 में अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ ऐसे स्टेटमेंट्स और सैंक्शंस लगाए जो कोल्ड वार के बाद सबसे एग्रेसिव माने गए। डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली कहा है ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका सच में वेनेजुएला में डेमोक्रेसी बचाना चाहता था या फिर असल वजह थी वेनेजुएला का ऑयल जो सब दुनिया का सबसे रिजर्व माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम फैक्ट्स, हिस्ट्रीज और जियोपॉलिटिक्स के थ्रू समझेंगे व्हाई ट्रंप अटैक्ड वेनेजुएला। पार्ट 1, वेनेजुएला। वेनेजुएला साउथ अमेरिका का एक कंट्री है जो कभी लैटिन अमेरिका के रिचेस्ट नेशंस में गिना जाता था। इसका रीज़न है ऑयल। वेनेजुएला के पास दुनिया का लार्जेस्ट प्रोवन ऑयल रिजर्व है, लेकिन 2010 के बाद कंट्री सीवियर इकोनॉमिक कोलैप्स का शिकार हो गई। इन्फ्लेशन, फूड शॉर्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट सब कुछ एक्सप्लोड कर गया। इस क्राइसिस के बीच पावर में आए निकोलस मादुरो जो ह्यूगो चावेज के बाद प्रेसिडेंट बने। पार्ट 2, डेमोक्रेसी आर्ग्यूमेंट, अमेरिका का ऑफिशियल स्टैंड। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था मादुरो एक डिक्टेटर है। 2018 के इलेक्शंस फेयर और फेयर नहीं थे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे थे। 2019 में अमेरिका ने जॉन गॉडियो को प्रेसिडेंट रिकॉग्नाइज कर लिया। यूएस का नैरेटिव क्लियर था, वी आर सपोर्टिव डेमोक्रेसी एंड वेनेजुएलन पीपल, लेकिन यहाँ डाउट्स शुरू होते हैं। पॉइंट 3, ऑयल फैक्टर, द रियल गेम। अब बात करते हैं ऑयल पॉलिटिक्स की। वेनेजुएला का ऑयल, हेवी क्रूड ऑयल, यूएस रेफिनरीज के लिए परफेक्ट, लेकिन प्रॉब्लम्स ये थी कि वेनेजुएला ने अपना ऑयल अमेरिका के बजाय चाइना और रसिया को बेचना शुरू कर दिया। इसके अलावा चावेज और बाद में माडुरो ने यूएस ऑयल कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया। एक्सन मोबाइल जैसे कंपनीज को कंट्री से निकाल दिया गया। ये चीज़ वाशिंगटन के लिए अनएक्सेप्टेबल थी। ट्रंप ने नेशन सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन बोल्टन ने ओपनली कहा, इट विल मेक अ बिग डिफरेंस इकोनॉमिकली इफ़ यूएस कंपनीज कुड इन्वेस्ट इन वेनेजुएलन ऑयल। यहाँ से ऑयल एंगल का डाउट स्ट्रॉन्ग होता गया। पार्ट 4, सैंक्शंस, हेल्प या प्रेशर। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हेवी इकोनॉमिक सैंक्शंस, ऑयल एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, बैंकिंग और ट्रेड ब्लॉक रूट्स। यूएस का कहना था सैंक्शंस सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। क्राइटिसिस का कहना सैंक्शंस ने कॉमन विलियंस की लाइफ और मुश्किल बना दी। पार्ट 5, चाइना, रसिया और जियोपॉलिटिक्स। वेनेजुएला सिर्फ ऑयल का इशू नहीं था, ये ग्लोबल पावर स्ट्रगल भी थी। चाइना ने वेनेजुएला को बिलियंस के लोन दिया, रसिया ने मिलिट्री सपोर्ट और ऑयल इन्वेस्टमेंट की। अमेरिका नहीं चाहता था कि साउथ अमेरिका में चाइना रसिया इन्फ्लुएंस बढ़े, इसलिए वेनेजुएला एक प्रॉक्सी बैटलफील्ड बन गया। डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप के नाम पर एक्चुअली पावर वर्सेस पावर का गेम। पार्ट 6, फाइनल एनालिसिस, डेमोक्रेसी या ऑयल। तो सच क्या है? रियलिटी ये है कि मादुरो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं है, लेकिन अमेरिका का इंटरेस्ट सिर्फ डेमोक्रेसी भी नहीं था, सच बीच में है। डेमोक्रेसी वाज द जस्टिफिकेशन, ऑयल एंड जियोपॉलिटिक्स अवेयर द मोटिवेशन। हिस्ट्री हमें बताती है कि जब भी ऑयल रिच कंट्री, एंटी यूएस गवर्नमेंट, स्ट्रेटेजिक लोकेशन तीनों कंबाइन हो जाए तो कॉन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट गारंटीड होता है। अब बात आता है कंक्लूजन का। ट्रंप का वेनेजुएला स्टांस एक रिमाइंडर था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मोरालिटी रेयरली प्योर होती है। डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स अक्सर स्ट्रैटेजिक के साथ बंडल होती है। अब सवाल आपसे है कि आपके ख्याल में अमेरिका का रोल जस्टिफाइड था या से सिर्फ ऑयल और पावर के गेम था? कमेंट करके अपनी ओपिनियन ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।